एक हनीमून ऐसा जो लेकर आया मौत का आमंत्रण। इंदौर से गए नए नवेले जोड़े ने सोचा भी नहीं होगा कि ये हनीमून उनके लिए काल बनकर आ रहा है, जहां भयावह मौत उनका इंतजार कर रही है। मेघालय के शिलोंग की वादियों में कौन सा सच छुपा है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है, लेकिन एक खौफनाक सच जो देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका है। राजा रघुवंशी इंदौर के इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट और सोनम रघुवंशी, जिनकी नई नई शादी हुई थी, 20 मई को रवाना हुए थे जिंदगी के सबसे खूबसूरत ट्रिप पर। लेकिन राजा को क्या पता था कि वो अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि राजा का शव बेहद शत विशत हालत में मिला। दाएं हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से उसकी पहचान हुई थी। लेकिन सोनम की तलाश अभी तक जारी है। वो अभी तक लापता है। मोबाइल फोन की टूटी स्क्रीन, पेंट्रा 40 टैबलेट की एक स्ट्रिप और राजा की स्मार्ट वॉच भी मिली, जो राजा की कलाई पर बंधी हुई थी। वहां पर एक सफेद लेडीज शर्ट भी मिली, जो सोनम की हो सकती है। इसी बीच सोनम का एक ऑडियो बहुत वायरल हो रहा है, जो उन्होंने फोन पर बात किया था। उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो दोनों किसी बात को लेकर परेशान थे। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। तो हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने, तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ, तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ, नीचे से हाँ, देख नहीं तो लेते। हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 23 मई को शिलोंग के वीडियो में उनका नाम, उनका पता, उनका स्टेटस सब गुम हो जाता है। 11 दिन तक खामोशी बनी रहती है और फिर एक ऐसी खबर आती है जिससे लोगों को झकझोर कर रख दिया। ये राजा रघुवंशी की मौत की खबर थी। खबर मिलते ही परिवार शोक में डूब गया। रिपोर्ट जो आई उससे ये पता चलता है कि किसी धारदार नुकीले हथियार से हत्या की गई है। हत्या की खबर लगते ही मेघालय पुलिस के एसपी विवेक सिंह ने खुद पोस्ट किया। अब मामला एक साधारण गुमशुदगी का नहीं है, पर एक कत्ल का मामला है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद हो चुका है और अब इस रहस्य से पर्दा भी धीरे धीरे खुलने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्नी सोनम रघुवंशी कहाँ है? उसका कोई सुराग अब तक क्यों नहीं मिल रहा? वो अभी जिंदा है या किसी हादसे का शिकार हो चुकी है या किसी के चंगुल में है? एनडीआरएफ की जो टीम है जंगल में लगातार सर्च कर रही है, हर एक पेड़, हर एक झाड़ी, हर एक चट्टान को खंगाल रही है, लेकिन सोनम का अभी तक कोई पता नहीं है। इंदौर में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक अपहरण है, हत्या है, इसके पीछे मेघालय की बदइंतजामी है। राजा का पर्स, बैग, चैन, अंगूठी सब कुछ गायब है। ये हादसा जहां हुआ वहां से 20 किलोमीटर दूर इस कपल ने आखिरी बार एक कॉफी पी थी और 23 मई की दोपहर 1:45 बजे के आसपास आखिरी बार बातचीत भी की थी और आखिरी लोकेशन का सुराग लगा था आखिरी बातचीत से। सोनम ने अपनी मर्जी से ही शादी की थी, किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। फिर आखिर कौन था जिसने इस हनीमून को हॉरर स्टोरी में तब्दील कर दिया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पूरा प्लान खाई के आसपास था। खाई के बाहर 5 फीट की ऊंची दीवार भी है। राजा को गहरी खाई में फेंक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इस मामले में खुलासा भी किया जाएगा। परिजनों का कहना है कि राजा का अंतिम संस्कार इंदौर में ही किया जाए, इसलिए शव को इंदौर लाने की प्रक्रिया चल रही है। आज बुधवार को या गुरुवार को राजा का शव इंदौर आ जाएगा। भाई विपिन रघुवंशी ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोंड संगमा से बात करने की मांग की है और सीबीआई इस मामले की जांच करे।
क्योंकि स्थानीय पुलिस इसे सामान्य घटना मान रही है और गहराई से जांच नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये सामान्य हादसा है तो राजा का शव उस जगह से 25 किलोमीटर दूर कैसे मिला जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। ये बात साफ करती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शक तो ये भी जताया जा रहा है कि इसमें किसी स्थानीय लोगों का हाथ भी हो सकता है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पत्नी सोनम कहाँ है। फिलहाल पत्नी जो इस केस में सबसे बड़ी गवाह है वो राजा की पत्नी सोनम, वही एक उम्मीद है। वही ठीक हो, सलामत हो। इस केस की बारीकियां तो तभी पता चलेंगी जब सोनम मिलेगी। किस तरीके से राजा की मौत हुई, उनकी हत्या, सही बातें क्या होंगी, तभी पता चल सकेगा उस दिन आखिर हुआ क्या था। किस तरीके से राजा की मौत हुई, उनकी हत्या हुई, तब सही बातें सामने आ पाएंगी। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार सभी को है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।